नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 11 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। गेल मैनेजर समेत विभिन्न 220 पदों पर निकली भर्ती 5 अगस्त तक के लिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजर समेत विभिन्न 220 पदों पर भर्ती निकाली। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर्स ऑफिसर और पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 7 जुलाई से शुरू हो चुकी। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gelindia.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त तक जारी रहेगा। शिक्षक नियोजन 3 बार पुकारे जाएंगे। नाम उपस्थित नहीं हुए तो चूक सकते नियोजन का मौका। पंचायत नियोजन इकाई में शिक्षक नियोजन के लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग का डेट सभी प्रखंड मुख्यालय निर्धारित किया गया है। पंचायत चयन को तिथि और पारदर्शी के साथ निष्पक्ष करने के जिला पदाधिकारी सभागार में उप विकास आयुक्त सुमन कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला सह प्रशिक्षण किया जाएगा। जौन सही प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा पंचायत सचिव को निर्देश दे दिया गया। अभ्यर्थी को अपने साथ मूल प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि लाना अनिवार्य है। लेकिन किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध है तो स्थिति में औपचारिक के साथ यह प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। नवोदय विद्यालय में वैकेंसी बिना परीक्षा होगी भर्ती। क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? यहाँ युवाओं के नवोदय विद्यालय समिति पटना में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जी हाँ, एनवीएस ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व टीचर फैकल्टी नाम असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन की जाएगी। साथ ही इस भर्ती शैक्षणिक साल 2021-22 के लिए होगी और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। इसके तहत उम्मीदवारों से अनुरोध है कि एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए 11 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। 78,000 शिक्षकों को सरकार ने फिर चेताया, 20 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा कोई मौका। बिहार में करीब 78,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट टालने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से समन के साथ ही 2006 से 15 के बीच अवधि में बहाल शिक्षकों प्रमाण पत्रों को पोस्टर तक अपलोड करने का आदेश दे दिया है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दिया। शिक्षकों के लिए आखिरी मौका है। अगर निर्धारित तारीख तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं हुए तो सरकार नियमानुकूल निर्णय लेगी। ब्यूरो के मुताबिक मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दक्षता परीक्षण यानी टीईटी, उद्तीर्ण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेधा सूची प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के स्कैन कॉपी देने होंगे। देश में 42,648 नए मरीज मिले। एक्टिव केस घटकर 4.49 लाख हुए। देश में कोरोना के केस में शुक्रवार को ही मामूली कमी। जी हां, 42,648 नए मरीजों की पहचान, जबकि 45,159 ठीक हुए हैं, जिसमें से 1,206 की जान गई। इस एक्टिव केस यानी इलाज कराए मरीजों की संख्या 3,732 की कमी पा गई। अब 4,49,478 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार में 24 कोरोना के नए मामले, 100 से कम। कोरोना का नया संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, लेकिन खतरा चला नहीं है। हर दिन कोई ना कोई नया वेरिएंट मुश्किल बढ़ा रहा है। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कप्सा और लैम्ब्डा को लेकर वैज्ञानिक परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में मास्क वैक्सीनेशन में ही थोड़ी सी लापरवाही हुई तो कोरोना का नया स्ट्रेन मुश्किल आ जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नवादा की बड़ी उपलब्धि, देश भर में हुआ अव्वल। भारतीय डाक विभाग ने आमजनों के घर घर तक बैंक की सुविधा पहुंचाने के लगातार प्रयासरत है। इस बार डाक महाअध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार के नवादा शाखा ने पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन कर एक कीर्तिमान हासिल किया। जी हां, पूरे भारत नवादा शाखा पहला स्थान प्राप्त किया। डाक महाअध्यक्ष नवादा मंडल और बैंक शाखा नवादा की इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारियों, ग्रामीण डाक सेवक को बधाई दी। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देशवासियों को नगद निकासी के लिए जो परेशानी को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने ईपीएस के द्वारा भारत के लोगों को भुगतान की व्यवस्था दी। साथ ही नवादा मंडल ने बहुत ही जोश और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आईजी ने लिया एक्शन। पटना नालंदा के 30 से अधिक थानेदारों से सो कॉज। गंभीर मामलों में फरार चले आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने, साथ ही लंबी कांडों की जांच पूरी नहीं करने के साथ ही लापरवाही पर आईजी रेंज संजय सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई। जी हां, समीक्षा के दौरान यह लापरवाही उजागर होने पर पटना नालंदा के 30 से अधिक थानेदारों और आईओ से स्पष्टीकरण मांगा कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने बताया कि पटना नालंदा के विभिन्न थानों में करीब 3500 से अधिक मामले लंबित है। भूमि विवाद, साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, जालसाजी, पारिवारिक विवाद के साथ ही हत्या, लूट और चोरी के मामले सामने। कई गंभीर मामलों में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी। साथ ही मई में थानेदार के द्वारा लंबित मामलों में निष्पादन बेहद कम हुआ है। पूर्व विधायक मंजीत सिंह फिर से जेडीयू में हुए शामिल। पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह ने शनिवार को सांसद ललित सिंह व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ फिर से जदयू में शामिल है। जी हां, जदयू में शामिल होने के बाद मंजीत सिंह को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मंजीत सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार के साथ मेरे राजनीतिक पिता है, साथ ही उनके अलग होकर एक वनवास की तरह महसूस कर रहा था। बता दें कि मंजीत सिंह गोपालगंज जिले के बैकुंठ के पूर्व विधायक रह चुके। 2 बार वे जेडीयू में विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के कोटे में चली गई, इसलिए यहां से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। जिसके बाद मंजीत सिंह ने जेडीयू छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बूढ़ी गंडक की धार से कटने लगी बांध, पकड़ी दयाल में तबाही।
नेपाल से आने वाली नदियों का पूर्वी चंपारण लगातार तांडव जारी है। जिले में संगौली, बचलिया और चिरजरिया में तबाही मचाने के बाद पकड़ीदयाल प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी की तबाही मचानी शुरू होगी। पकड़ीदयाल के सिरंजा पंचायत के अरिरौलिया गांव में हो रहे कटाव से ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे। साथ ही नदी के अरिया में पंचायत के साथ ही बाढ़ का कटाव जारी हो गया। बूढ़ी गंडक पिछले कई दिनों से तेजी से बांध का कटाव चल रहा है। भयभीत होकर ग्रामीणों ने बचाव के लिए अरहुइया बांध को पेड़ और बोरों के सहारे रोकने का प्रयास कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने इस बार पकड़ीदयाल प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर अधिकारियों ने दल के मौके साथ पहुंचकर मुआयना लिया। पकड़ीदयाल एसडीओ कुमार रविंद्र और पकड़ीदयाल अंचल अधिकारी राजेश कुमार भी जायजा लेने पहुंचे। पकड़ीदयाल के सीओ राजेश कुमार ने बताया कि अरोलिया में बांध का कटाव होने की जानकारी मिली। सूचना पर प्रशासन के अधिकारी का दल मौके पर मौजूद था। बांध का कटाव रोकने की कोशिश जारी है। बांध का कटाव न हो इसके लिए सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। घर पहुंचने लगेगा जमीन का नक्शा, स्टोर स्टेप डिलीवरी वाला पहला राज्य बनेगा बिहार। रैत को उसकी जमीन का नक्शा घर पर पहुंचने वाला बिहार पहला राज्य बनेगा। जी हां, राजस्व भूमि सुधार विभाग जुलाई के अंत तक राज्य भर में नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर देगा। इसके लिए बिहार सर्वेक्षण कार्यालय ने डाक विभाग और बैंक के साथ एमयू कर लिया है। सुरक्षा संबंधित ऑडिट, सभी क्लियरेंस की औपचारिकता भी पूरी हो चुकी। नक्शा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही कोटकी के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होगी। भुगतान के लिए बैंक अलग से कोई चार्ज नहीं लेंगे। साथ ही सभी प्रमुख बैंक की सुविधा देने के लिए सहमत है। अब तक नक्शा लेने के साथ ही पटना के गुलजारबाग सर्वेक्षण कार्यालय आना पड़ता है। नक्शे की क्षति ना पहुंचे इसके लिए उसकी डिलीवरी कंटेनर में होगी। इस कंटेनर की कीमत 35 रुपये प्रत्येक कंटेनर। 5 नक्शों को पैक किया जा सकता है। लोगों को 3 नक्शा के साथ कंटेनर समेत डाक शुल्क के रुपए में 100 रुपये चुकाने होंगे। समस्तीपुर मुक्तापुर के मध्य डाउन पर रेल परिचालन बंद। समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर मुक्ता स्टेशन के मुख्य पुल संख्या 1 पर बाढ़ के पानी पर जल स्तर जाने के कारण तत्काल प्रभाव से समस्तीपुर मुक्तापुर के मध्य डाउन पर रेल परिवहन बंद कर दिया गया। साथ ही डाउन लाइन पर रेल परिवहन पर स्थगित किए जाने के कारण कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया, जो कई का आंशिक समापन किया गया। बेरोजगारों को डाक विभाग दे रहा है मौका। कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों को डाक विभाग मौका दे रहा है। इसके लिए डाकघर से जुड़े रोजगार पाओ अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत 1500 से 2000 युवाओं को डाक विभाग अपने डाक जीवन विभाग ग्रामीण डाक जीवन बीमा के साथ ही पोस्टल से जोड़कर अपने रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधान डाकघर के साथ ही डाकघर के पोस्टमास्टर रामकिशोर प्रसाद ने बताया कि आज युवाओं को रोजगार की जरूरत है। डाक बैंक से लोगों को वित्तीय समावेशन से जोड़ने की जरूरत है। लोग बीमा योजनाओं में निवेश भी कर सकते हैं, अपना बीमा भी करवा सकते हैं, साथ ही अभिकर्ता बनकर रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। डाक विभाग के द्वारा इस मुहिम को गाँव तक पहुंचाने और लोगों को डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और माई स्टॉप से लेकर जोड़कर उनके बीमा रखवाने के साथ साथ अभिकर्ता बनकर रोजगार भी देने का कार्य किया जा रहा है। मनरेगा जेसीबी मशीन से कचवाई आहार की मिट्टी, 5 दोषी पर एफआईआर दर्ज। बेरोजगारी का आलम झेल रहे मजदूर वर्ग के इन लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने गांव में मनरेगा योजना से जोड़कर रोजगार देने का निर्णय लिया, लेकिन मनरेगा योजना क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी संभालने वाले लालची लोगों ने यह मजदूरी की हक मारी शुरू कर दी। देख साथ ही मजदूरों ने आवाज उठाई तो शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गया जिले के गुरु प्रखंड के वर पंचायत में इस तरह का मामला सामने आया। मनरेगा योजना के पिछवाड़ी आहार की मिट्टी कटाई का कार्य शुरू कर दिया गया। मनरेगा के जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मिट्टी कटाई का कार्य मजदूरों से कराया जाता था। मां गंगा का कोरोना नहीं लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा नदी के पानी में कोरोना नहीं। गंगा में 13 घाटों के लिए सैंपलों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है। हालांकि गंगा जल में हानिकारक बैक्टीरिया मिलने के साथ ही पानी में ऑक्सीजन की कमी मिली है। राहत की बात यह है कि इसका जलाशय के साथ ही जीवों पर कई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। IITR के लखनऊ ने 2 फेज में यह जांच की। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई। 113 पंचायत में शिक्षकों में 433 रिक्त पदों पर काउंसलिंग कल। बिहार प्रारंभिक के साथ ही प्राथमिक शिक्षक छठे नियोजन के तहत जिले के 113 पंचायत नियोजन इकाई में शिक्षकों के 133 पदों के लिए सोमवार को काउंसलिंग ली जाएगी। इस नियोजन इकाई में दिव्यांगों के साथ ही एक आवेदन दिया जाएगा। साथ ही काउंसलिंग को लेकर तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा के साथ ही कक्षा में 5 से लेकर शिक्षकों को नियोजन किया जाएगा। 12 जुलाई को शिक्षकों के 433 रिक्त पदों पर काउंसलिंग होगी। ऐसे में विभिन्न योजनाओं के तहत 1237 सेमर के साथ ही 315 हिंदू पक्त रिते जाएंगे। मधेपुरा किसानों को घाटा हो रहा है जबकि व्यवसायी हो रहे माला माल। उदा किशुगंज अनुमंडल में बड़े पैमाने पर सब्जी खेती होती है। उत्पादित सब्जी क्षेत्रीय बाजारों के अलावा भागलपुर, पुलिया व सहरसा की मंडी पर पहुंचती। सब्जी खरीद करने के व्यवसायी किसानों के खेत तक पहुंचते, जहां सब्जी खरीदकर मंडी अथवा बाजार तक ले आई जाती है। किसानों से खरीदकर सब्जी की व्यापारी उचित कीमत में बेची जाती है। सब्जी उत्पादन की स्थिति को लेकर सहकारिता विभाग ने जल्द ही अपनी मंडी के साथ साथ बड़ा बाजार देने की बात कही है। सहकारिता पदाधिकारी अरविंद पासवान ने बताया कि सरकारी निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड में सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ उपज की गई भागलपुर, सहरसा, पुलिया की मंडी तक जाती है। साथ ही उत्पादन करने वाले किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती है। सीवान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन महंगाई के विरोध में। बढ़ती महंगाई के विरोध में विभिन्न प्रखंडों में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही 100 यात्रा निकाल कर विरोध जताया है।
जानकारी के अनुसार दौरंदा प्रखंड मुख्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष शशिभूषण तिवारी के नेतृत्व में शौर्य यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्थी पर गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल रखकर पूरे बाजार भ्रमण किया। वहीं नौतन मुख्य प्रखंड के साथ ही बिहार प्रदेश कांग्रेस से प्रदेश कमेटी के आह्वान पर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और महंगाई के विरोध में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजा हुसैन की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया है। लखीसराय लोक अदालत समझौते के साथ 477 वादों का हुआ निपटारा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय के तत्वाधान में शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी काफी संख्या में यहां पक्षकार पहुंचे थे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर पालन नहीं हो सका है। न्यायालय परिसर में अलग अलग जगहों पर न्यायालयिक पदाधिकारियों की निगरानी में कुल 8 बेंच का गठन किया गया। इसमें पक्षकार ने वैवाहिक के साथ ही विवाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित विवाद, सिविल वाद, बिजली विभाग के साथ ही संबंधित वाद और समझौते योग्य आपराधिक वाद का निष्पादन किया है। समझौते के आधार में कुल 477 वाद का निपटारा करते हुए कुल 1,90,33,000 की राशि जमा हुई है। अगस्त से अक्टूबर के बीच होगा पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर अगस्त से अक्टूबर 2021 के दौरान पंचायत चुनाव हो सकता है। इसको लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आयोग से बातचीत के दौरान कहा कि अधिकारियों को पंचायत चुनाव संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों की प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण निर्देश दिया गया। साथ ही पूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उन्होंने बताया कि अब तक तैयारी की समीक्षा की गई है। इन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मध्य जिला स्तर पर की जाने वाली सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करने, जिला स्तरीय कोषांगों को सक्रिय करने के निर्देश दिया। इन्होंने नियमित अंतराल पर कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों को बैठक करने का निर्देश दिया है। आज बारिश से राहत के आसार नहीं, सोमवार से बदलेगा मौसम। बिहार का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में हो रहे बदलाव के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र के अनुसार शनिवार व रविवार को राज्य में अधिकांश जिलों में बारिश के आसार बने हुए। सोमवार से राज्य के मौसम में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बारिश से उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिहार के पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सरन आदि जिलों में जून और जुलाई के दौरान तकरीबन हर रोज की बारिश हो रही है। इसके अलावा बक्सर, गया, पटना, जहानाबाद में पर्याप्त बारिश हो रही है। डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण दवा है तुलसी। आयुर्वेद में तुलसी को औषधि माना जाता है। इसमें कोई अशुद्धि के साथ ही पाए जाते हैं, साथ ही कई रोगों में लाभकारी होते हैं। डॉक्टर्स भी बदलते मौसम में होने वाले बुखार, सर्दी, खांसी में, जुकाम में तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों की माने तो तुलसी के पत्तों का सेवन करने से बढ़ते वजन और शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप भी डायबिटीज के मरीज और शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए सेवन करने से शुगर कंट्रोल होता है। कुछ शोधों में खुलासा हुआ है कि तुलसी के पत्तों में एंटीबायोटिक के गुण पाए जाते हैं। शोध की माने तो डायबिटीज के मरीजों की तुलसी रामबाण है। जहां शोध में 35 से 55 वर्ष से 40 डायबिटीज के मरीज शामिल होते हैं। इनमें से 20 पुरुष और 20 महिलाएं को शामिल किया गया था। इन लोगों को रोजाना तुलसी के पत्तों के चूर्ण युक्त कैप्सूल खाने की सलाह दी गई थी। इस दौरान मरीजों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई। इसका परिणाम संतोषजनक मिला। तुलसी के पत्तों में सेवन करने से शुगर स्तर कम हो गया है। साथ ही साथ इसमें कैलोरी बहुत कम होती। डायबिटीज के मरीज रोजाना तुलसी के पत्ते का सेवन करें। मोटापा से पीड़ित लोग रोजाना रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 8 से 10 तुलसी के पत्ते भिगो दें, सुबह उसे पी लें। वहीं दूसरी ओर तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं बल्कि निगल जाए। अगर आप चाहे तो स्वाद के लिए इसमें नींबू का रस या पुदीने की रस भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो तुलसी के पत्तों की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है कन्हैया, टुनटुन ओझा और राहुल। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या आईजी के द्वारा पटना नालंदा के 30 से अधिक थानेदार व आईओ से स्पष्टीकरण मांगा जाना सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।